जायसवाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। वन ऑफ द के आगे हमेशा क्या लगता है। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्या कॉन्सेप्ट की ओर। वन ऑफ द या ईच ऑफ द के साथ हमेशा क्या लगता है, प्लूरल नाउन लगता है। जैसे वन ऑफ द बॉयज, यहाँ पे बॉयज होगा, बॉय नहीं होगा, यहाँ पर प्लूरल नाउन होगा। वन ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल होगा या गर्ल्स होगा, यहाँ पे गर्ल्स होगा क्योंकि यहाँ पर हम प्लूरल नाउन यूज करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए पहले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट का रूल क्या है, वन ऑफ द अगर सेंटेंस में हो तो उसके साथ प्लूरल नाउन लगेगा, ये तो एकदम क्लियर है। और उसके जस्ट बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, जैसे वन ऑफ द डॉग्स, ये आपका क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, बट यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया। वन ऑफ द डॉग्स इज मिसिंग, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज फिनिश द असाइनमेंट। आपका एरर कहाँ आएगा, वन ऑफ द के बाद आपका सिंगुलर नाउन दे देगा या फिर प्लूरल वर्ब दे देगा। तो हमेशा याद रखना वन ऑफ द के आगे हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब कैसा आएगा, वर्ब आएगा सिंगुलर। वन ऑफ द कार्स, वन ऑफ द कार्स देखना यहाँ पे जो नाउन है वो प्लूरल नाउन है। नीड्स रिपेयर, यहाँ पे नीड्स है, नीड्स क्या हो गया हमारा, सिंगुलर वर्ब हो गया। तो वन ऑफ द कार्स नीड्स रिपेयर। ठीक है, ये सेंटेंस सही है। अब यहाँ पर देखना वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का मतलब ये क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है या सिंगुलर है, ये हमारा प्लूरल नाउन है। उसके साथ हम कौन सा वर्ब लगाएंगे, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर वन ऑफ द एम्प्लॉयज इज होगा, आर नहीं होगा। वन ऑफ द एम्प्लॉयज इज वर्किंग लेट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है देखना, यहाँ पे मैंने बताया ना वन ऑफ के आगे हमेशा प्लूरल नाउन लगता है और ईच ऑफ द के आगे भी प्लूरल नाउन लगता है। मैंने एक केस, पहला केस क्या बताया कि वन ऑफ द के आगे प्लूरल नाउन लगेगा और वर्ब कैसा लगेगा, वर्ब आपका सिंगुलर वर्ब लगेगा। ये तो एक केस हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरा केस क्या हो गया, दूसरा केस ये हो गया कि अगर सेंटेंस में वन ऑफ द रहता है और वन ऑफ द के आगे हमारा प्लूरल नाउन लगेगा, ये भी क्लियर है। लेकिन प्लूरल नाउन के बाद हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन बोले तो हु, विच या दैट आ जाता है। तो उसके साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे हमने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाया, बट यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। किस लिए, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है। रिलेटिव प्रोनाउन जानते हैं ना आप, हु, विच या दैट। चलते हैं सबसे पहले और अच्छे से समझते हैं। वन ऑफ द के आगे कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, ये क्लियर हो गया, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा, इसके साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, फॉर एग्जांपल हु, विच या दैट आ जाता है, तो वह उस केस में हम कौन सा वर्ब लगाएंगे, उस केस में हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्लियर हुआ। जैसे शी इज वन ऑफ द पीपल, वन ऑफ द पीपल, ये पीपल क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। हु क्या हो गया, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ऑलवेज वॉलेंटियर, वॉलेंटियर यहाँ पे वर्ब है, तो ये कैसा वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है, ये प्लूरल वर्ब है, वॉलेंटियर टू हेल्प। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द वन ऑफ द पेंटिंग्स, ये यहाँ पे पेंटिंग्स क्या हो गया, ये हमारा प्लूरल नाउन है। और विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। विच के आगे कैसा वर्ब आया है, प्लूरल वर्ब आया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब, वर्ड डिस्प्लेड एट आर्ट गैलरी। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पे प्लूरल नाउन आ गया। हु, ये क्या हो गया, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ऑलवेज डू हर होमवर्क ऑन टाइम, देखो डू हमारा क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। और डू का सिंगुलर वर्ब क्या होता है, डज होता है। डू का सिंगुलर वर्ब हमारा डज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखना बेटा, एक हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहला और दूसरे जो कॉन्सेप्ट था, वन ऑफ द के बाद हमेशा क्या आ जाएगा, प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किस केस में, जब सिंपल सा केस हो तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा। दूसरा केस क्या था, वन ऑफ द के बाद हमारा क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। बट अगर रिलेटिव प्रोनाउन रहा तो उसके आगे हमारा क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, प्लूरल वर्ब आएगा रिलेटिव प्रोनाउन के बाद। अब तीसरे में देखते हैं, जब वन ऑफ द के आगे हम ओनली लगा देते हैं
वन ऑफ द के आगे हम ओनली लगा देते हैं, वहां पर उस केस में रिलेटिव प्रोनाउन हो या ना हो, उस केस में रिलेटिव प्रोनाउन हो या ना हो, उस दोनों के साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। ठीक है, पहला केस तो ये हो गया, वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, एकदम क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ द के आगे प्लूरल नाउन तो आएगा ही, लेकिन अगर यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। बट इस केस में वन ऑफ द के आगे अगर ओनली आ गया, देखो यहाँ पे भी ओनली है और यहाँ पर भी ओनली है, वन ऑफ द के आगे अगर ओनली आ गया और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हो या ना हो, तो भी हम दोनों केस में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, जैसे वन ओनली वन ऑफ द एम्प्लॉयज, ये तो प्लूरल नाउन है, हु वर्क्स हियर नोज द पासवर्ड, यहाँ पे वर्क्स क्या हो गया, हमारा सिंगुलर वर्ब है। ओनली वन ऑफ द पेंटिंग्स, ये हमारा सिंगुलर प्लूरल नाउन हो गया। दैट इज, ये हमारा सिंगुलर वर्ब होगा, यहाँ पे दैट आर नहीं होगा। दैट इज डिस्प्लेड इन द गैलरी वॉज सोल्ड। ओनली वन ऑफ द प्लेयर्स हु पार्टिसिपेट्स, यहाँ पर देखना पार्टिसिपेट्स हमारा क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। हु पार्टिसिपेट्स इन द टूर्नामेंट विंस द ट्रॉफी। ठीक है, फिर नेक्स्ट में देखते हैं ओनली वन ऑफ द हाउसेज दैट इज लिस्टेड। अब यहाँ पे देखना ओनली वन ऑफ द हाउसेज, ठीक है, यहाँ पे प्लूरल नाउन आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, और दैट यहाँ पे क्या हो गया, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन के आगे अगर ये ऐसा कोई केस हो कि वन ऑफ द के आगे अगर ओनली आता है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ना कि आर लगाएंगे, मतलब हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। वन ऑफ द के आगे अगर ओनली आ जा रहा है, बट उसके आगे रिलेटिव प्रोनाउन आए या ना आए, उस केस में हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हमने ऐड किया, बस और बस ओनली ऐड किया। ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये तो हमारा प्लूरल नाउन तो आया ही, बट यहाँ पर क्या हम यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। जैसे ओनली वन ऑफ द डॉग्स इज, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इज अलाउड इनसाइड द हाउस। वन ऑफ द पेंटिंग्स, देखना ओनली वन ऑफ द पेंटिंग्स, यहाँ पर ओनली है, ओनली आने से इफेक्ट सारा का सारा रिमूव हो जाएगा, कोई कंडीशन नहीं रह जाएगा, सिंपल सा हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। देखिए ओनली वन ऑफ द पेंटिंग्स वॉज होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा, एंड ओनली वन ऑफ द एम्प्लॉयज, यहाँ पे नोज होगा, मतलब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए एक बार अच्छे से रिवाइज करते